एक पर इंसान बढ़िया जो रहा। 10वीं में 10 सीजीपीए लेकर के आता है, 12वीं में वो रोहतास का टॉपर होता है, यस सर। लेकिन सीजल के पहली अटेम्प्ट में वो फेल हो जाता है। यस सर। गांव में रह कर के तैयारी करना आसान होता नहीं है, तो किन यस किन सर। चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? सर सबसे बड़ी चुनौती थी। अक्सर ऐसा कहते हैं कि अगर गांव में जो है जो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो फिर उनको थोड़ा अलग ही टोन में ताना मारा जाता है कि यस। बड़का अंग्रेज बनल बड़ा, नहीं तो घर से बाहर ही निकल निकलत, एकदम बड़का पढ़ लिख के भमीरा हो जाई लो, आईएएस आईपीएस बन जाई लो। तो कुछ ऐसा भी आपको सुनने को मिलता था? सर हमेशा सुनने को मिलता था ऐसे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने आपको पढ़ाई में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट किया? आलस। आलस? क्या है आलस? इस सफलता के पहले आप एक बार असफल भी हुए हैं, यस। ठीक है? तो कौन सी ऐसी गलतियाँ थी जो आपने 2023 में की थी और वो 2024 में आपने उसको सुधारा और बच्चों को वो नहीं करनी चाहिए? फिर कभी कभी गलत कंटेंट्स भी फॉलो कर लिए। क्योंकि आप भारत सरकार में एओसन सीएसएस के पद पर चयनित हो चुकी हैं, एक बढ़िया पद है, लेकिन उसके बाद भी आगे का लक्ष्य होगा, तो वो क्या है आपका? सर मैंने इस बार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। आज हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्स मौजूद हैं जिन्होंने मात्र 22 साल की उम्र में भारत सरकार में एक बहुत ही प्रतिष्ठित नौकरी प्राप्त की। पिता किसान हैं, माँ गृहिणी हैं और घर में सबसे बड़ी होने के बावजूद भी ये दो बहनों के लिए एक अपने आप में एक बहुत बड़ी रोल मॉडल साबित हुई हैं। पिछली बार 3 अंक से फेल होने के बाद, विफल होने के बाद, इस बार बहुत तरीके से अच्छे से कड़ी मेहनत की और इस बार बहुत अच्छे से एसओएन सीएसएस का पद भी इन्होंने शानदार तरीके से प्राप्त किया। तो आइए आज इनकी सफलता की कहानी हम इनके जुबानी सुनते हैं। तो स्वागत है नेहा आपका। थैंक यू सर। नेहा, आप कहाँ से आते हैं? मैं बिहार से हूँ सर, रोहतास से। बिहार में रोहतास से जी हैं। सर। तो नेहा, थोड़ा अपने बारे में बताइए, अपने स्कूलिंग के बारे में। सर मेरी स्कूलिंग तो रोहतास में सासाराम से कुछ 20-25 किलोमीटर दूर है मेरा गांव। हम्म। तो वहीं 3 किलोमीटर था मेरा स्कूल। तो शुरुआत में 10th तो मैंने सीबीएसई बोर्ड से किया था, 2017 में पास किया। उसमें मुझे 10 सीजीपीए मिले थे। स्कूलिंग मेरी अच्छी रही है, पढ़ाई में मैं ठीक ठीक थी, एवरेज थी पहले से ही। इसके बाद 12th मैंने बिहार बोर्ड से किया और आर्ट्स स्ट्रीम से किया था 12th मैंने, जिसमें रोहतास में मेरी फर्स्ट रैंक रही थी 12th में। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने किया इकोनॉमिक्स ऑनर्स से। हम्म। और बस पढ़ाई तो मेरी अभी ग्रेजुएशन तक ही हुई है। ओके। तो चूंकि घर में आप सबसे बड़ी बहन हैं, यस तो सर। घर में सबसे बड़ी बहन होने के साथ साथ क्या क्या जिम्मेदारियां थी आपकी? सर बहुत सारी, ऐसे बड़े होने के नाते बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। मुझे लीड करना था, जो भी मेरे छोटी बहनें हैं और भी फैमिली में जो लोग हैं, तो मुझे एक तरह से लीड करना था, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना था कि मुझे एज इंस्पिरेशन देखें लोग, कि मुझसे इंस्पायर हो, मुझसे मोटिवेट हो, मतलब गांव के और भी, क्योंकि गांव में पढ़ाई का ज़्यादा अच्छा माहौल नहीं है अभी। हम्म। लड़कियां उतना ज़्यादा पढ़ती नहीं हैं, सीरियस तरीके से नहीं पढ़ती हैं। हम्म। तो उनको भी एक अच्छा एग्जाम्पल मिले, उनको मोटिवेशन मिले। इसलिए यस। चूंकि ऐसा कहा जाता है यहाँ पर कि पढ़ाई करने के लिए शहरों में जाना ज़रूरी है, बड़े बड़े साधन चाहिए, अच्छी कोचिंग में दाखिला हुआ तो ही हम कुछ कर सकते हैं, स्मार्टफोन का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो आपका केस है, आपकी जो कहानी जो मैंने आपके ज़ुबानें सुनी है, वहाँ पर आपने बताया कि आपने गाँव से पढ़ाई किया, आप यस। कहीं पर कोई बड़े कोचिंग में नाम एडमिशन्स देने नहीं गए, ऑफलाइन आपने कभी कोई पढ़ाई नहीं यस। की और घर का सारा काम करते हुए भी सारी चीज़ें आपने की है। तो अब उसी के ऊपर में थोड़े थोड़े कुछ कर करके सवाल जो है मेरे होने यस। वाले हैं, यस। जिसमें सबसे पहला सवाल है कि घर में आपका पढ़ाई का माहौल कैसा था? सर घर में मेरे घर में पढ़ाई का माहौल ठीक था ऐसे। हुँ। एज ओवरऑल पूरे गांव में तो बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, पर पेरेंट्स सपोर्टिव थे, हुँ। तो इसका फ़ायदा मिला। हुँ। बाकी मैं 3 बहन हूँ, तो हम हुँ। सभी पढ़ाई में अच्छे हैं भाई कितने शुरुआत हैं? से। भाई नहीं है। अच्छा, भाई नहीं है, 3 3 3 बहन बहन। हैं, सबसे यस। बड़ी आप ही हैं। यस। हुँ। घर में अच्छा था माहौल, कभी पेरेंट्स ने डांटा नहीं, कभी फोर्स नहीं किया, करियर को लेके भी कभी फोर्स नहीं किया। हम मतलब हमें फ्रीडम थी कि हम अपना करियर खुद से चूज करें हुँ। कि हमें क्या करना है, हमेशा हमारा सपोर्ट किया। ठीक है। एसएससी का तैयारी का ख़्याल आपके मन में सबसे पहली बार कब आया? 2022 में मैंने आपकी वीडियोस देखी थी एक्साइज इंस्पेक्टर की, हुँ। जिसमें वर्दी और ये सब देखा, तो मुझे पता चला एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में। और स्क्रॉल किया तो इनकम टैक्स, ईडी
और भी बहुत सारे नए-नए पोस्ट जिनके बारे में मैं नहीं जानती थी, हुँ, वो सब कुछ पता चला। तो मैंने फिर इंटरनेट से पता लगाना स्टार्ट किया कि कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं इसके लिए। हुँ, तो 2022 में मैं लास्ट ईयर में थी, ग्रेजुएशन मेरा फाइनल ईयर चल रहा था। हुँ, मैंने सोचा कि ग्रेजुएशन के बाद तो ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हो जाऊँगी, तो तैयारी स्टार्ट करती हूँ। हुँ। तो मैंने 2023 में स्टार्ट से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ओके। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर कि लड़कियों के लिए सबसे बढ़िया पद एसोसिएशन सीएसएस होता है, तो यस कहीं सर। इसी वजह से तो आपने सीएसएस नहीं लिया? मतलब मेरा ये सवाल है कि क्या शुरू से ही आपके मन में था कि एसोसिएशन सीएसएस ही लेना है? सर शुरू में मुझे सारे पोस्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता नहीं था। फिर हुँ, मैंने जब पता किया तो मुझे पता चला कि ये कम हेक्टिक है हुँ, और या दिल्ली में रहना पड़ेगा। तो मैं बिहार से हूँ तो मेरे लिए कोई कल्चर का या लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ स्टेबिलिटी है, एएसओ में तो परमानेंट है, तो बार-बार ट्रांसफ़र नहीं होते, फिक्स्ड परमानेंट दिल्ली ही। हुँ, तो ये मेरा पहला कंसर्न था हुँ, कि मुझे एक स्टेबल जॉब मिल जाए। ओके। पिछले साल जब आप 3 नंबर से रह गए थे, जब आपका पेपर नहीं हुआ था, यस सर। तो कैसा महसूस हुआ था उस टाइम पे? सर बहुत पहले तो बहुत दुःख हुआ कि मुझसे नहीं हुआ, सेल्फ डाउट भी हुआ कि अब पता नहीं मैं कर भी पाऊँगी या नहीं। पर फिर मैंने अपनी जो भी मेरी कमियाँ रह गई थी पिछले अटेम्प्ट में जो भी मेरी मिस्टेक्स थी उनको मैंने रेक्टिफ़ाई किया, उन हुँ, उन पे फ़ोकस किया हुँ, कि जो गलतियाँ मैंने पिछली बार करी थी वो इस बार रिपीट ना हो। फिर से खुद पे भरोसा किया, खुद पे ट्रस्ट किया कि नहीं मैं कर लूँगी, एक हुँ। बार गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करूँगी। फिर इस एक बार इंसान बढ़िया जो रहा। 10वीं में 10 सीजीपीए लेकर के आता है, 12वीं में वो रोहतास का टॉपर होता है, यस सर, लेकिन सीजीएल के पहली अटेम्प्ट में वो फेल हो जाता है। यस सर। तो वो सेल्फ डाउट क्रिएट नहीं होता सेल्फ और अपने आप डाउट को कैसे वो यस सर। मोटिवेट रखता है फिर? जैसे सेल्फ डाउट तो ज़ाहिर-सी बात है क्रिएट होना है और हुँ, खुद से भरोसा उठ गया था। मतलब ऐसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि नहीं हो पाएगा। हुँ, पर जब रिज़ल्ट देखा, रिज़ल्ट पीडीएफ में मेरा नाम नहीं था तो मैं अपने घरवालों को बता भी नहीं पा रही थी। हुँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं होता है, फेल्योर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। हुँ, कुछ हमेशा फेल्योर से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। हुँ, कि उसके बाद मैंने खुद को अपना जो भी तैयारी था वो सब एक बार देखा कि क्या कहाँ मुझसे गलती हुई। क्योंकि प्री में भी मेरे अच्छे मार्क्स थे, मेंस में थोड़ी गलतियाँ ज़्यादा कर दी मैंने। हुँ। तो मैंने वो सारा कुछ अपना सही किया। तो नेहा आपकी पढ़ाई का शेड्यूल क्या था? कैसे पढ़ती थी आप? सर मेरा दिन का 7-8 घंटे का शेड्यूल था। हुँ, सुबह मैं स्टार्ट करती थी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से, हुँ, इसके बाद वोकैब, देन थोड़ा ब्रेक लेकर खाना-पीना खा के थोड़ा ब्रेक लेकर उसके बाद मैं मैथ्स करती थी। कि दिन का टाइम थोड़ा सही रहता था मैथ्स के लिए। हुँ, हुँ, तो मैथ्स का जैसे कुछ लेक्चर कर लिया, कुछ 3-4 घंटे मैं मैथ्स को देती थी। हुँ, हुँ, इसके बाद इंग्लिश को थोड़ा कम टाइम दिया, 1-2 घंटे मैक्सिमम और सेम रीज़निंग को और जीएस को हुँ, 1-2 घंटे। बस 7-8 घंटे का स्लॉट रहता था हुँ। और डेली के टारगेट्स पूरे करती थी। टारगेट्स सुबह में सेट कर लेती थी और शाम तक उनको पूरे कर लेती थी। अच्छा, तो मतलब आप खुद से नोट्स बना कर के पढ़ाई करते थे या फिर यस बस सर। ऑनलाइन कर यस रहे हैं? नहीं, नहीं सर, मैंने खुद के नोट्स बनाए, खुद के नोट्स हर बनाए थे। सब्जेक्ट के नोट्स बनाए। ओके, तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज़ स्ट्रैटेजी पर चलें, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैथ्स से। मैथ्स की यस, रणनीति क्या थी? बिल्कुल शुरू से बताइए, यस ज़ीरो सर। से। सर मैथ्स मैंने शुरू में सबसे पहले जब मैंने तैयारी शुरू की, तो हुँ, एक मॉक दिया मैंने, हुँ, प्रीवियस ईयर का मॉक दिया हुँ, हुँ, खुद को जज करने के लिए कि मैं कहाँ लाई करती हूँ, मैथ्स में मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मॉक से मुझे पता चला कि मुझे बेसिक से करने पड़ेंगे हुँ, मतलब क्योंकि स्कूलिंग के टाइम में मैथ अलग होती है, टाइम टेकिंग आप टाइम लेकर के क्वेश्चंस बना लेते हैं। हुँ, यहाँ पे अप्रोच दूसरी होती है, हुँ, हुँ, कॉम्पिटिशन में आने के बाद। तो मैंने यूट्यूब से ही वीडियोज़ करे, लेक्चर्स कभी कुछ चैप्टर्स के मतलब नहीं मिल पाते थे पूरे लेक्चर्स, तो अलग-अलग सोर्सेज़ से भी किया। हुँ, मैथ्स के लेक्चर करें, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक से सेक्शनल फॉर्म में लगाएँ। हुँ। बस इसका तो मेरा यही रहा, इसके बाद फुल मार्क्स दिए। एक सवाल है हमारा, मैथ्स में चूँकि ऐसा होता है कि हमें कांसेप्ट की भी आवश्यकता होती है, प्रैक्टिस की भी आवश्यकता यस, होती है, ठीक है? तो मैथ्स में आपने हमारी क्लासेस को कैसे फ़ॉलो किया वहाँ पे? वो बताइए थोड़ा? यस सर। सर आपके बहुत सारे वन शॉट वीडियोज़ थे, हुँ, अरिथमेटिक के तो मैंने वन शॉट वीडियोज़ ही देखे। हुँ, एडवांस के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा किया, जैसे ट्रिगोनोमेट्री वगैरह, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। हुँ, तो मैंने आपकी वीडियोज़ देखे और टेलीग्राम पे मुझे आपके फ्री नोट्स मिल गए थे किसी बैच के,
किसी ने डाला हुआ था, तो वहाँ से मैंने आपके नोट्स, क्लास नोट्स डाउनलोड कर लिए थे। अच्छा। तो हमेशा उसको बार-बार रिवाइज़ करती रहती थी। हाँ, ये सब। तो जो पेड बैच के नोट्स होते हैं वो टेलीग्राम पर थे, आपने वहाँ से डाउनलोड करके यस सर। आपने वहाँ यस से सर। प्रिपरेशन की। ठीक है, मैथ्स की प्रैक्टिस कहाँ से की थी आपने? प्रैक्टिस मैंने टेक्स्ट बुक से ज़्यादा की थी। ओके। सेक्शनल टेस्ट लगाए और हाँ, चैप्टर वाइज़ टेस्ट भी वहाँ पे अवेलेबल थे। ठीक है। इसके बाद पीवाईक्यू टेस्ट भी थे और आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ भी मैंने फ़ॉलो की थी। हुँ, बस यही सीखे। और मैथ्स का रिवीजन कैसे किया था आपने? सर मैंने अपने नोट्स बार-बार मतलब उनको रिवाइज़ किया, हुँ, या जो भी मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी तो हुँ, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट में मुझे हमेशा दिक्कत आती रहती थी। तो उनके लिए एक अलग डायरी बनाई थी, उनको अलग से नोट किया, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को, या फिर जो भी क्वेश्चंस में मुझे दिक्कत आ रही थी, हुँ, तो उन सबको बार-बार रिवाइज़ किया। ओके। और बाकी इंग्लिश में स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी? इंग्लिश में सर बेसिक्स से तो ठीक था, और कॉम्प्रिहेंशन मैंने प्रशांत सर से पढ़ी थी, हुँ, उनके वीडियोस देखे थे। इसके हुँ, बाद मैंने कुछ पीवाईक्यू के वो कैप करे, प्रीवियस ईयर में जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड पूछे गए थे उन सबको कवर किया। और रीजनिंग का क्या था? रीजनिंग के लिए तो सर मैंने सारे चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे थे, क्योंकि रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स के लिए लेक्चर्स नेसेसरी भी नहीं है, लेकिन कुछ जैसे कैलेंडर और हुँ, कुछ स्टेटमेंट हुँ, आर्गुमेंट वाले जो भी थे, इनका मैंने कुछ लेक्चर किया था। तो यूट्यूब से ही किए थे, अलग अलग सोर्सेज को फॉलो किया, विक्रमजीत सर के भी करे थे, हुँ। कई सारे सोर्सेज फॉलो करे रीजनिंग के लिए तो। गाँव में रह कर के तैयारी करना आसान होता नहीं है, तो किन-किन इससे चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? सर सबसे बड़ी चुनौती थी फोकस कर पाना, हुँ, क्योंकि गांव में माहौल ही नहीं होता है। हुँ, आप किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते कि हुँ, मैं ये तैयारी कर रही हूँ, और सेल्फ डाउट बहुत क्रिएट होता है। फिर सामने कोई तैयारी करता हुआ नहीं दिखता, फोमो भी रहता है कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, और जिनसे कंपटीशन करना है मैं बिल्कुल, मतलब मैं उनके बीच बहुत पीछे रह गई हूँ, हुँ, क्योंकि ऐसा कभी कभी लगता था कि मेरे कंटेंट सही नहीं है शायद, या हुँ, मेरी तैयारी भी सही नहीं है, तो फोमो भी रहता था हुँ। कि मैं बड़े किसी कोचिंग में नहीं हूँ, ऐसा तो शायद मैं चीज़ें नहीं कर पाऊँ। सेल्फ डाउट बहुत होता था। क्योंकि वहाँ पर ना माहौल है, ना लोग हैं, ना आप ये यस। जान सकते हैं, जो ऑनलाइन दिख गया वही काफ़ी है यस आपके सर। लिए, उसी के आधार पर आप आगे बढ़ रहे हैं। यस सर, कभी कभी गलत कंटेंट्स भी फॉलो कर लिए, कंटेंट्स को फ़िल्टर करना पड़ता था। हुँ, लेकिन फिर थोड़ी तैयारी जब हो गई, तो समझ आने लगा था कि कौन-सी चीज़ें सही हैं, सही डायरेक्शन में जा रही हैं, या कौन-सी मैं एक्स्ट्रा में पढ़ रही हूँ, नीडेड नहीं है। तो एक प्रीवियस ईयर का भी देख के आइडिया लग जाता था। गाँव में काफ़ी सारी समस्या होती है, जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें तो बिजली है, फिर उसके बाद में नेटवर्क इश्यू है, ठीक है? कई बार ऐसा होता है मॉक टेस्ट दे रहे हैं और इंटरनेट चला यस गया, सर। तो वो बीच में ही डिस्कनेक्ट हो जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो इनसे कैसे टैकल किया आपने? सर ये समस्याएँ तो हैं गाँव में, बट ये, अगर आपका एक एम सेट है तो हुँ, ये समस्याएँ बहुत छोटी हैं। हुँ, अगर टारगेट अगर आपका है कि करना है, हुँ, तो बस दृढ़ निश्चय था कि करना है कैसे भी, गांव गांव से रह के भी, इन इन सबको फेस करके भी। तो इंटरनेट का तो ठीक था, कुछ वैसा ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, ठीक इंटरनेट है, सब सही था। कोई इश्यू नहीं था। हाँ। अक्सर ऐसा कहते हैं कि अगर गाँव में जो है जो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो फिर उनको थोड़ा अलग ही टोन में ताना मारा जाता है कि यस। बड़का अंग्रेज बनल बड़ा नहीं तो घर से बाहर ही नहीं निकलत, एकदम बड़का पढ़ लिख के भमीरा हो जाइलो, आईएएस आईपीएस बन जाइलो। तो कुछ ऐसा भी आपको सुनने को मिलता था? सर एकदम भोजपुरी हमेशा अंदाज में जवाब देना है आपको। सर ठीक है। हमेशा सुनने को मिलता था ऐसे कि बहुत घमंड हो गइल बा, हाँ, घमंड हो पढ़ाई गए। के घमंड हो गइल बा, हाँ, कुछ कोई से कांटेक्ट नहीं खे रखे के, हाँ, बस अब अपना में लागल रहेके बा। हुँ, तो ऐसे कुछ सुनने को मिलता था हाँ। जैसे हमेशा। किसी का मतलब मानो रिश्तेदारों के यहाँ कोई शादी हो गया, कोई और चीज़ हो गई वहाँ पे। कई बार होता है मन नहीं है अटेंड करने का, मतलब यस। टाइम लगता है सजना-संवरना, जाना, मैनेज करना सारी चीज़ें। तो उन्हें लगता है बड़ा घमंड में चूर हो गए एकदम। यस लागत है कि एकदम आईएएस बन जाइलो। तो फिर वहाँ कैसे टैकल करते थे आप फिर? सर, मैंने भी सोच लिया था कि सुनना है बस, हुँ, सुन के इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हुँ, बस अपना जो है करना है तो करना है, हुँ, चाहे लोग कुछ भी बोलें। फिर हुँ, यही लोग कल को सपोर्ट करेंगे, बोलेंगे, हुँ। मतलब जो अभी थोड़े आप एक ताने दे रहे एग्ज़ाम्पल हैं। देंगे फिर बाद में देखो फलानवा के बेटी यस सर। टॉप कर गई ले। यस सर। यस। हाँ, तो बहुत बढ़िया। वो
बस ऐसे सुना, उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया आज इन तो चीज़ों मम्मी-पापा पर। काफ़ी प्राउड होते होंगे। जी सर, बहुत ज़्यादा। तो रिज़ल्ट आया तो सबसे पहले किसको बताएँ आप? सबसे पहले पापा को बताया। पापा को बताएँ। यस। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए चूँकि आज के समय सोशल मीडिया का बहुत ट्रेंड है, तो सोशल मीडिया पे आपका भी अकाउंट होगा, तो उस पर आप यस। कितना समय दे रही थीं? सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे कर रही थीं आप? फिर सोशल मीडिया मैंने बंद तो नहीं किया था, हुँ, लेकिन टाइम लिमिट सेट कर दिया था। हुँ, जैसे 15-20 मिनट का, मतलब हुँ, एग्ज़ाम के नज़दीक में बस ऐसे 15-20 मिनट का, हुँ। ऐसे कभी आधे घंटे का भी टाइम लिमिट मैं सेट रील कर देखते देती थे थी। मतलब आप भी, यस सर। बढ़िया है। लेकिन आप एक समय के हिसाब से देखते थे। यस सर। ठीक है, कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसने आपको पढ़ाई में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट किया? आलस। आलस? क्या है आलस? मतलब सर मुझे थोड़ी मतलब जैसे मेरा शेड्यूल नहीं प्रॉपर फॉलो हो पाता था। मैं रोज़ नए शेड्यूल बनाती थी हुँ, कि ये टाइमिंग, ये स्लॉट रहेगा मेरा पढ़ने का, फिर अगले दिन वो थोड़ा-सा भी लेट हो जाती थी तो उसको डिस्कार्ड कर देती थी। हुँ, फिर से नया शेड्यूल बनाती थी, तो हुँ। इसमें थोड़ा मुझे डिस्ट्रैक्शन मतलब हुआ, थोड़ी आलसी बने दिक्कतें हुए हुई। हैं, चीज़ों को टालने की बहुत आदत लगी हुई है। यस सर। लेकिन ये एक बात बता दूँ, ये आपके साथ में नहीं है, हर किसी के साथ में है। लेकिन यस। उस आलसपना में भी 10 में अगर 8 चीज़ें हो जाती हैं, तो उसको आलस नहीं कहेंगे। कई बार हमारे बच्चे बड़े डिमोटिवेट हो जाते हैं। 8 बजे लिखे थे पढ़ने का, अलार्म नहीं बजा, नहीं उठे, 8:05 में उठे, तो पूरा दिन तो भर अपने आप को सुनाना शुरू करेंगे। सर मेरे आप साथ भी ऐसा होता था। अब मैं मेरा 8 बजे का नहीं हुआ तो अब मैं बैठ जाती थी, अब मैं 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट करूँगी। हाँ, तो कभी-कभी इन चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा मैंने टाइम लॉस भी कर दिया। ओके। ये लगता है कि अगर नहीं होता तो शायद चीज़ें और बेहतर हो सकती थी। यस सर। ठीक है। दूसरा मुझे पूछना था कि जब आपका रिज़ल्ट आया तो सबसे पहले आपने क्या किया? सर जैसे रिज़ल्ट हमारा रात को आया था, हुँ, पर मैंने रात में नहीं चेक किया था। हुँ, मैं सुबह मैंने जब टेलीग्राम खोला तो मुझे पता चला कि रिज़ल्ट आ गया है। हुँ, रिज़ल्ट मैंने चेक किया। हुँ, पहले मैंने कट ऑफ वाली पीडीएफ नहीं, नेम हुँ, वाली पीडीएफ ही खोली। हुँ, तो उसमें मेरा नेम था हुँ। और B03 मिला था मुझे। पोस्ट मिला था आपको। हाँ, तो मैं बहुत बहुत पहले तो मुझे खुशी हुई कि फाइनली एट लास्ट हो गया। तो मैंने जाके पापा को बताया, फिर हुँ। घर में सबको बताया। चूँकि अब आप भारत सरकार में एओसन सीएसएस के पद पर चयनित हो चुकी हैं, एक बढ़िया पद है। लेकिन उसके बाद भी आगे का लक्ष्य होगा, तो वो क्या है आपका? सर मैंने इस बार बीपीएससी का भी एग्ज़ाम दिया है, हुँ, जिसका प्रीलिम्स क्वालीफाई हो गया है हुँ, और मुझे मेंस में अपीयर होना है। हुँ, और आगे का मेरा टारगेट है यूपीएससी का, हुँ, जो जो कि मैं अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है मैंने। हुँ। और प्रिपरेशन शुरू भी कर दिया हाँ, आपने? शुरू कर दिया है 2026 का भाई साहब मतलब देखो यहाँ पर लोग जो एग्ज़ाम होते मुझे हैं अपीयर करना सेलिब्रेट है। करते हैं अपने सक्सेस को कि हम एक परीक्षा में हो गए तो हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसके बाद में उसी चकाचौंध में उसी दुनियादारी में वो लग जाते हैं लेकिन आपके सामने एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने परीक्षा बीती नहीं कि पुस्तकें बदल दी वहां पे अपने टेबल से और दूसरी किताबें लाती तो अभी आप पॉलिटी कौन सी किताब से पढ़े एम यूपीएससी के लिए? लक्ष्मीकांत। अच्छा लक्ष्मीकांत की हिस्ट्री। हिस्ट्री मैंने अभी एंशिएंट एक उपिंदर सिंह की बुक है, हाँ अभी वो स्टार्ट करी है। हाँ। अभी प्रॉपर सारे सब्जेक्ट नहीं शुरू किए हैं। सारे सब्जेक्ट हुँ, अपने शुरू नहीं किए हैं। हाँ। क्या लगता है यूपीएससी कितने समय में आप निकाल पाएंगे? सर अभी ये पहले से नहीं बता सकते, पर हम्म, मेरा टारगेट है कि 2026 में मेरा फर्स्ट 26 में। अटेम्प्ट होगा, मेरी तो शुभकामनाएँ होंगी 26 में अच्छी आपको हो। बुलाएँगे यहीं पे, यस सर। पॉडकास्ट के लिए ध्यान श्योर सर। रखिएगा। ठीक है। आप भी नाम याद रखिएगा नेहा त्रिपाठी, ठीक है? अब मेरे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन हैं आपसे यस और सर। रैपिड फायर में सोचना समझना कुछ नहीं होता है, वीडियो में कोई कट नहीं लगता है, हुँ, ध्यान रखिएगा इस बात का और सीधा एक जवाब, ठीक है? ओके। पूछना शुरू करूँ? यस रेडी सर। हैं आप? चलिए, एसएससी में आपका पसंदीदा विषय, जीएस। टियर 1 या टियर 2 कौन-सा ज़्यादा कठिन लगा? टियर 2। अगर एक गलती सुधारने का मौका मिलता है तो कौन-सी गलती सुधारते हैं? मैथ्स प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम अलॉट करती। ओके। पढ़ाई का समय सुबह या रात? सुबह। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? 7-8। रील बनाती थी या रील स्क्रॉल करती थी? रील स्क्रॉल। रील कभी नहीं बनाया। नहीं सर। रिजल्ट आने के बाद सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहले बस घर वालों को सबको बताया, हाँ, इसके बाद मंदिर गई। मंदिर गए। यस। एसोस इन सीएसएस की सबसे अच्छी बात? जॉब स्टेबिलिटी और दिल्ली लोकेशन। हुँ। अगर सिलेक्शन नहीं होता तो क्या करते? फिर से तैयारी करते। किस एग्ज़ाम की? अ, मैंने सोच रखा था सीजीएल, अब मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट होगा। ओके। फेवरेट नॉवेल? विंग्स ऑफ फायर या फेवरेट मूवी? रिसेंटली एक 12th फेल मूवी देखी थी जो बहुत अच्छी वो लगी। बहुत बढ़िया लगा हाँ। आपको। अब मेरे कुछ जो सवाल हैं, वो हैं गाँव से जुड़े कुछ दिलचस्प सवाल हैं मतलब थोड़े से, ठीक है? कोई हम लोग उस पे चलते हैं, ठीक है? गाँव में आप पापा के साथ में खेतों में कभी खेती में हाथ बटाया आपने?
खेती में हाथ नहीं बटाया, बट खेतों में कभी-कभी घूमने 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 चले जाया जाते करते थे, थे। हाँ, भी सैर-सपाटा मारा आपने, सारी हाँ। चीज़ें की आपने। ठीक है, गाँव के लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी जब आपका रिज़ल्ट आया तो? गाँव के लोग भी सिर्फ़ बहुत खुश थे। अ, उनको भी, उनके लिए भी प्राउड मोमेंट था कि गाँव की लड़की ने इतना अच्छा करा है। हुँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि देखिए जीवन में आपने एक पल पे सफलता भी प्राप्त की, ठीक है? यस, और इस सफलता के पहले आप एक बार असफल भी हुए हैं, यस। ठीक है? तो कौन-सी ऐसी गलतियाँ थीं जो आपने 2023 में की थीं और वो 2024 में आपने उसको सुधारा और बच्चों को वो नहीं करनी चाहिए? यस। सर 2023 में मैंने मार्क्स काफ़ी कम दिए थे मेंस के, हुँ, और मैथ्स में भी मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं हुई थी। हुँ, तो जब मेरा पेपर हुआ, तो मेरे शुरुआत के 1-2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के थे लास्ट टाइम, हुँ, जो कि थोड़े टाइम टेकिंग थे। हुँ, उसमें मैंने अपने स्टार्ट के 3-4 मिनट खराब कर दिए। हुँ, हुँ, जैसे कि ओवरऑल मेरा सेक्शन 1 तो खराब हुआ ही, और सेक्शन 1 का ऐसा एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहा कि सेक्शन 2 में भी गलतियाँ ज़्यादा हुई मुझसे। हुँ, हुँ, तो एरर्स ज़्यादा हो गए। तो ये गलती मैंने इस बार नहीं की थी। इस हुँ, बार मैंने काफ़ी सारे मॉक्स लगाए, हुँ, और मैथ्स में प्रैक्टिस भी अच्छे से किया, हुँ, और मॉक्स में मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, तो उनको थोड़ी देर के लिए स्किप कर सकते हैं। हुँ, पहले जो ईज़ी सवाल हैं उनको अटेम्प्ट करें, हुँ। तो इससे इस बार पेपर बढ़िया रहा। कोई ऐसे जनरल टिप्स 4 से 5 ऐसे टिप्स जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगी, जो स्पेशली 2025 की तैयारी कर रहे हैं और जो आपको सुन रहे हैं, वो क्या अपने आप में बेहतर कर सकते हैं? कैसे? यस सर, तो सबसे पहले तो सेल्फ डाउट क्रिएट होगा, सबके हुँ, साथ क्रिएट होता है। हुँ, तो खुद पे ट्रस्ट रखें कि हुँ, आप कर सकते हैं। दूसरा कि गोल सेट करें, टारगेट सेट करें, हुँ, और कोशिश करें कि वो टारगेट्स, डेली के टारगेट्स पूरे हो जाएँ। पहले छोटे-छोटे टारगेट्स से स्टार्ट करें, फिर बाद में अपने टारगेट्स को बढ़ाएँ। हुँ, तीसरा, किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है, हुँ, सारे सब्जेक्ट का अच्छा वेटेज है, तो एक सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करना है, सारे सब्जेक्ट को अच्छा टाइम देना है। हुँ, और लास्ट मैं कहूँगी कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हुँ, ऐसा नहीं कि हम 2 दिन पढ़ रहे हैं तो 4 दिन का गैप ले लिया, कंसिस्टेंटली आपको पढ़ते रहना है। हुँ, पेशेंस और परसिवरेंस बहुत रखते ज़रूरी है। रहना है। यस। तो दोस्तों आप सुन रहे थे यहाँ पर एक कहानी नेहा त्रिपाठी की जो बिहार के रोहतास से आती हैं और इनकी जो कहानी है वो बहुत ही ज़बरदस्त रही। गाँव से तैयारी करके सीधा मंत्रालय तक का सफ़र ये तय करने वाली हैं और अब भारत सरकार में एक बहुत ही अच्छे पद पर हैं। मुझे लगता है उम्मीद है यहाँ पर कि ये पॉडकास्ट आपको बहुत ही शानदार तरीके से पसंद आई होगी और कोई भी सवाल है अगर आप जो पूछना चाहते हैं नेहा से तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। बिल्कुल आपको मेरे भाई उसका जवाब मिलेगा और वो नेहा के माध्यम से ही मिलेगा। और भी काफ़ी ऐसी बातें हैं जो हम इस तरीके के पॉडकास्ट से आप लोगों के सामने लेकर के आते रहेंगे और सारी चीज़ें हम बताते रहेंगे। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर जगह पर इसको शेयर करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। Yeah.